जी आज का हमारा टॉपिक है इंडेक्सेस। ठीक है, इंडेक्सेस होते क्या हैं, क्यों बनाते हैं, क्यों ज़रूरत है इसकी। ठीक है, अच्छा, मोंगोडीबी में हमारे पास जो डेटा होता है, वो डेटा आप जब सर्च करते हैं तो सर्च करते करते वक्त वो हर फील्ड के ऊपर जाता है और डेटा आपके पास मतलब पूरे डेटाबेस में जाके सर्चिंग होती है, फिर आपके पास आउटपुट आता है। ठीक है, इंडेक्सेस हमारे पास क्या है, इंडेक्सेस हमारे पास ये सर्चिंग ऑपरेशन को और आसान करता है। ऐसा आप समझ लें कि अगर आपके पास बुक है और आपने बचपन में अगर काम किया है स्कूल में भी, तो आप इंडेक्स क्रिएट करते थे खुद। अगर आपने क्रिएट नहीं किया तो फिर भी आपकी बुक में स्टार्ट में एक टेबल ऑफ कंटेंट का आपके पास पेज आता है, जिसमें आपके पास पेज नंबर मेंशन होता है कि आपका चैप्टर नंबर 1 इस पेज पे है, चैप्टर नंबर 2 इस पेज पे, चैप्टर नंबर 3 इस पेज पे। और कहीं कहीं आपके पास वो चैप्टर के अंदर कौन सा टॉपिक है वो भी आपके पास कहीं किसी बुक में आपका मेंशन होता है कि ये वाला टॉपिक आपका इस पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा। तो वही आपके पास जो है वो इंडेक्स होता है, और इंडेक्स आपके पास सर्च क्यूरी को आसान कर देता है। यानी आपको पूरा डेटाबेस यानी पूरी बुक आपको पेज पलट पलट के चैप्टर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पहले पेज पे जाके आप सर्च करेंगे और आपको पेज नंबर मिल जाएगा, आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हो, आपका डेटा आप गेट कर सकते हो। ठीक है, तो इंडेक्सेस आपका सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इंडेक्सेस हम बनाते हैं डेटाबेस में उन फील्ड्स के ऊपर जिसके ऊपर आपको ज़्यादातर आपको जो है ऑपरेशन परफॉर्म करने, यानी ज़्यादा सर्चिंग जिसके ऊपर करनी है आप उसके ऊपर इंडेक्सेस बना सकते हो। ठीक है, अच्छा, इंडेक्स बनाने के लिए हमारे पास हम सबसे पहले आ रहे हैं मोंगोडीबी के अंदर। मोंगोडीबी में हमने डेटाबेस क्रिएट किया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ यूज़ मूवीज़ के ऊपर। मूवीज़ का नाम से हमारे पास डेटाबेस मौजूद है। इस मूवीज़ के अंदर हमारे पास डेटा है, तो मैंने यहाँ पे DB डॉट कलेक्शन थी हमारे पास। ठीक है, हॉलीवुड डॉट करके मैं यहाँ पे फाइंड वन चला रहा हूँ, और फाइंड वन के अंदर आपको यहाँ पे डेटा नज़र आ जाएगा कि तो डेटा हमारे पास यहाँ पे आ गया फाइंड वन चलाने पे। जो हमको दिख रहा है कि भाई हमारे पास आईडी है, टाइटल है, जेनरा है, डायरेक्टर, रिलीज ईयर, ड्यूरेशन, रेटिंग और लैंग्वेज हमारे पास है। तो कुछ इस तरह का हमारे पास डेटा मौजूद है हमारे डेटाबेस में। अच्छा, इंडेक्सेस हम क्रिएट कर रहे हैं तो टेक्स्ट बेस्ड इंडेक्स हम काम कर रहे होंगे। इंडेक्सेस हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल इंडेक्स और एक होता है हमारे पास कंपाउंड इंडेक्स। सिंपल इंडेक्स यानी कि आप इंडेक्स बना रहे हैं किसी एक फील्ड के ऊपर, तो वो आपका सिंपल इंडेक्स कहलाएगा। कंपाउंड इंडेक्स यानी मल्टीपल फील्ड को आप मिला के इंडेक्स क्रिएट करें तो वो कंपाउंड इंडेक्स आपके पास बन जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे सिंपल इंडेक्स क्रिएट कर रहे हैं, और सिंपल इंडेक्स हम क्रिएट करेंगे अपनी टाइटल की फील्ड के ऊपर। तो इंडेक्स बनता किससे, आपने आप लिखना है DB डॉट कलेक्शन नेम, यानी आपकी कलेक्शन का नाम जो हमारा हॉलीवुड है फ़िलहाल। फिर आपने क्रिएट इंडेक्स लिखना है, और क्रिएट इंडेक्स के बाद आपने अंदर वो फील्ड बता देनी है कि किस फील्ड के ऊपर आप इंडेक्स बनाना चाह रहे हो। तो हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं इंडेक्स। मैंने लिखा है यहाँ पे DB डॉट हॉलीवुड डॉट क्रिएट इंडेक्स, और क्रिएट इंडेक्स के अंदर आप एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे। इसमें सबसे पहले आप अपनी फील्ड डिफाइन करेंगे। तो मैंने लिखी यहाँ पे टाइटल, और टाइटल करके आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख दोगे, सिर्फ टेक्स्ट। ठीक है, TEXT टेक्स्ट वाला टेक्स्ट लिखना है आपको। ठीक है, सिंपल इंडेक्स हम यहाँ पे क्रिएट करें, मैंने एंटर किया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एरर आ गया है, देख लेते हैं हम क्या मसला है। ठीक है, तो टेक्स्ट हमने फील्ड नेम डिफाइन करना है, फील्ड नेम के बाद हमने कॉलम डाल के और अपना टेक्स्ट डिफाइन करना है। तो यही किया हमने। फील्ड नेम हमारे पास टाइटल था, ये मतलब दोबारा चेक कर लेते हैं। DB डॉट हॉलीवुड डॉट क्रिएट इंडेक्स, टाइटल आ गया, टेक्स्ट आ गया हमारे पास, इंडेक्स बिल्ड फील्ड कलेक्शन मूवी डॉट हॉलीवुड। तो किसी और फील्ड के ऊपर भी चला के देख लेते हैं, हो सकता है हमारे फील्ड में डेटा हो, डेटा की वजह से आपके पास ये इंडेक्स नहीं क्रिएट हो रहा। तो DB डॉट हॉलीवुड डॉट क्रिएट इंडेक्स, और क्रिएट इंडेक्स करके हम यहाँ पे इंडेक्स डिफाइन कर रहे हैं कि हमारा इंडेक्स है डायरेक्टर की फील्ड के ऊपर। और इसके अंदर हमने टेक्स्ट डिफाइन कर दिया। अच्छा, तो यहाँ पे आपका एरर आ रहा है, बिल्ट एरर कॉस्ट बाय लैंग्वेज ओवरराइड अनसपोर्टेड कोरियन। अच्छा, ये जो एरर आ रहा है हमारे पास, एरर आ रहा है आपकी लैंग्वेज का। ठीक है, लैंग्वेज यानी कि आप जो डेटा इसमें ऐड किया हुआ है उसमें हमारे पास कोई ना कोई मूवी है जिसमें हमारे पास कोरियन लैंग्वेज आपका इस्तेमाल हुई है, तो उसके ऊपर ये इंडेक्स नहीं क्रिएट करा। तो हमको थोड़ा डेटा को सेट करना पड़ेगा, या फिर हम इसके अंदर इसको सेट करेंगे लैंग्वेज को। ठीक है, तो बॉलीवुड वाला डेटा मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ फ़िलहाल। DB डॉट बॉलीवुड डॉट क्रिएट इंडेक्स, और क्रिएट इंडेक्स के अंदर हमारे पास जो है टाइटल है, तो वहाँ पे टाइटल के ऊपर हम चला रहे हैं टाइटल, और टाइटल करके हमने यहाँ पे टेक्स्ट डिफाइन कर देना। तो मैंने लिख दिया टेक्स्ट।
एंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे रिटर्न में टाइटल अंडरस्कोर टेक्स्ट आ जाएगा, या फिर आपने जिस फील्ड के ऊपर बनाया है तो वो आपके पास आ जाएगा डायरेक्टर अंडरस्कोर टेक्स्ट आ जाएगा। तो टेक्स्ट एंड में लिखा होगा, हाइफन लिखा होगा, आपको अंडरस्कोर लिखा होगा, उससे पहले आपकी फील्ड का नाम लिखा होगा जिसके ऊपर आपने इंडेक्स क्रिएट किया है। तो हमने यहाँ पे इंडेक्स क्रिएट किया, आपके पास यहाँ पे इंडेक्स क्रिएट हो चुका है, आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है टाइटल टेक्स्ट। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे बॉलीवुड में जाके तो यहाँ पे आपको इंडेक्सेस का सेक्शन मिल रहा है, आप इसको रिफ्रेश कर लो तो आपको पास यहाँ पे टाइटल टेक्स्ट करके आपको इंडेक्स क्रिएट मिल रहा है। यहाँ पे टेक्स्ट के नाम से आपको लिखा हुआ है, कोई टेक्स्ट बेस्ड इंडेक्स हमने क्रिएट किया है, ठीक है। अच्छा, अगर अब आप यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो अब हमको पूरा फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सर्च ऑपरेटर मिलता है। सर्च ऑपरेटर से क्या होगा, अगर आप एक वर्ड भी लिखोगे मूवी का तो वो मूवी आपके पास सर्च होके आ जाएगी। अभी जो हमने बनाया है वो सिंगल इंडेक्स बनाया, यानी सिंपल इंडेक्स बनाया है। सिंपल और कंपाउंड इंडेक्स में ये फ़र्क है कि सिंपल इंडेक्स आपके पास एक फील्ड पे बनेगा, कंपाउंड इंडेक्स आपके पास मल्टीपल फील्ड्स पे बनेगा। अच्छा, कंपाउंड इंडेक्स अगर हम बनाना चाह रहे हैं तो पहले हमको पुराना इंडेक्स डिलीट करना पड़ेगा, फिर हम इंडेक्स दोबारा क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने सिंपल इंडेक्स क्रिएट कर लिया है। आते हैं अपनी कमांड्स के ऊपर। कमांड्स हमारे पास यहाँ पे है और सिंपल इंडेक्स हमने क्रिएट किया। अब हम यहाँ पे क्यूरी ऑपरेटर परफॉर्म करें, ठीक है। क्यूरी ऑपरेटर परफॉर्म करें यानी हम सर्च ऑपरेशन करेंगे, जिसमें हमने यहाँ पे लिखना है db.collectionName.find। फाइंड कर रहे हैं हम ऑपरेशन के ऊपर, फिर हमने लगाया $टेक्स्ट क्योंकि टेक्स्ट बेस्ड इंडेक्स है हमारे पास। फिर आप यहाँ पे डॉलर सर्च करोगे, सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जिसके अंदर आप यहाँ पे सर्च टर्म जो आपको सर्च करनी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो डेटाबेस में हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने, और डेटाबेस में चेक कर लेंगे कि हमारे पास डेटा कौन कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे 12th फेल हमारे पास है। अभी यहाँ पे हम लिखेंगे सरदार, तो आपके पास ये पूरी मूवी ऑटोमेटिकली आ जानी चाहिए। तो db कमांड है हमारे पास db डॉट आपके पास आ गया बॉलीवुड डॉट फाइंड करके आपने यहाँ पे $टेक्स्ट डिफाइन करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे $टेक्स्ट कर रहे हैं कि $टेक्स्ट के अंदर आपके पास फिर एक और ऑब्जेक्ट आएगा जिसके अंदर आप बताओगे $सर्च। तो डॉलर सर्च किया हमने, और सर्च के अंदर आप यहाँ पे क्या करोगे, अपनी सर्च फील्ड डिफाइन कर दोगे जो आपने सर्च टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सर्च टर्म में डेटा हमारे पास जो है वो है सरदार, अच्छा। यहाँ पे हमने जो बनाया है वो हमने टाइटल पे बनाया है, जबकि टाइटल हमारे पास है नहीं, मूवी नेम है। तो हमको डिलीट करके दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा और मूवी नेम के ऊपर बनाना पड़ेगा, या इसका आपने फील्ड को रीनेम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम इंडेक्स डिलीट करेंगे और फिर दोबारा क्रिएट करेंगे। अभी हम डायरेक्ट डिलीट करें, डिलीट की भी हमारे पास कमांड होती है, ठीक है। तो दोबारा क्रिएट करेंगे इंडेक्स, और इस दफ़ा हम मूवी नेम के ऊपर क्रिएट कर रहे हैं। ड्रॉप कर दिया, क्रिएट करेंगे दोबारा। तो db डॉट बॉलीवुड डॉट क्रिएट इंडेक्स, टाइटल की जगह हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे मूवी नेम, ठीक है। मूवी नेम सेम टू सेम, ठीक है। एंटर करा हमने, मूवी नेम आपके पास इंडेक्स क्रिएट हो गया। अब दोबारा हम वाली कमांड चला लेंगे तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ मैंने लिखा है सरदार, मेरे पास पूरी मूवी आ गई है। अगर ये सरदार मेरे पास और किसी मूवी के टाइटल में भी होगा तो मेरे पास वहाँ से भी ये आ जाएगा। तो चेक करते हैं, अगर हमारे पास कोई ऐसा डेटा है जो आपके पास मल्टीपल मूवीज़ के टाइटल पे सेम है तो हम उसको चला लेंगे। तो एनिमल 2 पठान और तो डेटा हमारे पास ऐसा है नहीं जिसमें आपके पास सेम वर्ड आपके पास मल्टीपल मूवीज़ के अंदर आ रहा हो, ठीक है। ठीक है, तो जो वर्ड हम सर्च कर रहे हैं उसके हिसाब से वो मूवी आ रही है। मैंने लिखा है पर, तो मेरे पास सितारे ज़मीन पर आपके पास मूवी थी तो वो मेरे पास आ गई। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है सितारे ज़मीन,
डायरेक्ट मैंने सिर्फ पर लिखा तो पर जिस मूवी में आ रहा था वो मेरे पास ये ले आया। सर ये डिस्क्रिप्शन से अगर अभी हाँ, तो अभी अगर हम चाह रहे हैं कि भाई जो मैं वर्ड सर्च करूँ अगर वो टाइटल में ना हो डिस्क्रिप्शन में हो तो वो ले आए, तो फिर हमको कंपाउंड इंडेक्स की तरफ जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डिलीट करेंगे अपना सिंपल इंडेक्स को और हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे कंपाउंड इंडेक्स। डिलीट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कमांड है db डॉट कलेक्शन, आपकी कलेक्शन नेम आ जाएगा, फिर ड्रॉप इंडेक्स करोगे और यहाँ पे आप इंडेक्स का नाम डिफाइन करोगे। चलिए तो हम यहाँ पे कमांड चला रहे हैं db डॉट कलेक्शन नेम हमारे पास है बॉलीवुड डॉट ड्रॉप इंडेक्स, और इंडेक्स का नाम हमारे पास जो था वो यहाँ पे लिख देंगे मूवी नेम अंडरस्कोर टेक्स्ट। ठीक है, एंटर किया, आपके पास आ गया ओके, यानी कि आपका इंडेक्स डिलीट हो चुका है। अब कंपाउंड इंडेक्स अगर हमने बनाना है तो कंपाउंड इंडेक्स किस तरीके से बनेगा, आप यहाँ पे मल्टीपल फील्ड्स कॉमा सेपरेट करके डिफाइन कर दोगे। वही आपके पास कमांड है सेम टू सेम, बस यहाँ पे फ़र्क ये है कि आप कॉमा सेपरेट करके मल्टीपल फील्ड डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन सी फील्ड है, हमारे पास नेम, मूवी नेम है, डिस्क्रिप्शन है, और तो हमारे पास कोई है नहीं। तो हम यहाँ पे मूवी नेम और डिस्क्रिप्शन पे एक साथ हम इंडेक्स बनाएंगे और वो हमारा कंपाउंड इंडेक्स से लाएगा। तो db डॉट बॉलीवुड डॉट क्रिएट इंडेक्स, और क्रिएट इंडेक्स करके हम यहाँ पे फील्ड डिफाइन करेंगे। फील्ड हमारे पास जो है वो आ गई मूवी नेम। सबसे पहले मूवी नेम में हमने बता दिया ये हमारा टेक्स्ट बेस्ड इंडेक्स है, फिर आपने कॉमा सेपरेट किया और कॉमा सेपरेट करके अब हम डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, और डिस्क्रिप्शन के आगे भी हम यहाँ पे टेक्स्ट डिफाइन कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आपने क्रिएट किया अब आपके पास आ रहा है मूवी नेम अंडरस्कोर टेक्स्ट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन अंडरस्कोर टेक्स्ट, तो ये आपका कंपाउंड इंडेक्स क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब अगर आप कोई फाइंड करोगे तो फाइंड करने पे अगर आपके पास वो डिस्क्रिप्शन में भी अगर होगा तो वो आपके पास आ जाएगा। अब और कोई वर्ड सर्च कर लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मैन सर्च किया। अब मैन मेरे पास जहाँ जहाँ था वहाँ पे आ गया, मेरे पास मैन डिस्क्रिप्शन में आ रहा है यहाँ पे एक मूवी के अंदर, फिर दूसरी मूवी में भी आ रहा है मेरे पास, तीसरी मूवी में भी यंग मैन करके आ रहा है मेरे पास, चौथी में भी मेरे पास यहाँ पे मैन डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो जो जिस जिस मूवी में मेरे पास वो वर्ड आएगा वो मेरे पास मूवी आपको रिजल्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी टाइटल में मैच नहीं कर रहा है, यानी मूवी नेम में मैच नहीं कर रहा है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में मैच कर रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास ये आ रहा था तो इसने हमको रिटर्न कर दिया। अगर ये मूवी नेम के अंदर भी मैच कर रहा होगा तो हमारे पास वो भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हमने कर लिया कि भाई सिंपल इंडेक्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं, कंपाउंड इंडेक्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं वो भी हमने देख लिया, और सर्च कैसे करते हैं वो भी देख लिया। अब हमारे पास एडिशनल सर्चिंग है जिसमें हमारे पास क्या होगा, एग्जैक्ट सर्चिंग करना चाह रहे हो आप। एग्जैक्ट सर्चिंग का मतलब कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास दो वर्ड हैं आगे पीछे सेम टू सेम लिखे हुए। ठीक है, अब यंग मैन लिखा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ मैन अगर सर्च करूँ तो मेरे पास मैन में यंग मैन वाला ही है और कोई मैन एक्स्ट्रा वाला नहीं है मेरे पास। ठीक है, अगर वो चाह रहे हैं तो वो भी सर्च कर सकते हैं, और दूसरा मल्टीपल कीवर्ड सर्चिंग करना चाह रहे हो तो वो भी यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, एक हमारे पास है एग्जैक्ट सर्च, ठीक है, और एक हमारे पास है मल्टीपल वर्ड्स। मल्टीपल वर्ड्स क्या करना है, आपने आपने स्पेस सेपरेट करके लिख देना है। तो अभी हमने मैन सर्च किया था, इसके साथ साथ और कुछ लिख देते हैं हम यहाँ पे, और डिस्क्रिप्शन में क्या आ रहा है हमारे पास, एक्शन लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैं लिखा एक्शन कॉमेडी और मैन। तो मैन तो हमारे पास आ ही रहा था, इसको मैन को हटा देते हैं इस दफ़ा, एक्शन कॉमेडी। तो एक्शन और कॉमेडी जहाँ जहाँ मेरे पास आ रहा होगा, इसमें मेरे पास आ रहा है कॉमेडी, ये कॉमेडी वाला मेरे पास यहाँ से आ गई ये वाली मूवी। इसके अंदर आपके पास हॉरर कॉमेडी आ रहा है, फिर हमारे पास यहाँ पे भी कॉमेडी है। तो एक्शन जिसमें होगा वो एक्शन वाला आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो एक्शन और कॉमेडी जहाँ जहाँ आ रहा होगा अलग अलग, तो वो मेरे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई एक्शन कॉमेडी साथ में है, आगे पीछे हो, इसके अलावा और कोई मेरे पास अलग अलग से जो आ रहा है वो वाला ना आए। तो फिर हम किस पे जाएंगे, ऑर्गेनिक सर्च के ऊपर जाएंगे। ऑर्गेनिक सर्च का तरीका क्या है, आप यहाँ पे वैसे ही सर्च करना है, आप यहाँ पे स्लैश लगा देंगे बस। ठीक है, तो ऑर्गेनिक सर्च यानी कि आगे पीछे वर्ड होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास डार्क कॉमेडी, अगर डार्क कॉमेडी अगर मैं सर्च करूँगा तो मेरे पास ये आना चाहिए, सिर्फ ये वाली मूवी आनी चाहिए जिसमें मेरे पास डार्क कॉमेडी साथ में लिखा हुआ है। इसके अलावा कॉमेडी अलग से ना आए और डार्क अलग से ना आए मेरे पास। सर्चिंग के लिए कर रहे हैं। ठीक है, आप यूट्यूब पे जब सर्च करते हो तो आप यूट्यूब पे अगर एक लिखोगे
रिएक्ट लिखोगे तो रिएक्ट जहाँ जहाँ होगा वो आ जाएगा मेरे पास। अब मैं एग्जैक्ट सर्च करना चाह रहा हूँ तो एग्जैक्ट सर्च करूँगा तो मेरे पास एग्जैक्ट सर्च आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये आ रहा है मर्डर प्लॉट। ठीक है, मैं इसको सर्च करूँगा और ऑर्गेनिक सर्च करने के लिए आपके पास यहाँ पे स्लैश है, फिर वर्ड आ गया, फिर स्लैश आ जाएगा। इन्वर्टेड कॉमास का थोड़ा है हमारे पास, इसमें भी आ जाना चाहिए स्लैश, डबल स्लैश, डबल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सर्च करें, यहाँ पे हमारे पास जो है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, डबल इन्वर्टेड कॉमा है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा आपने लगाना है, फिर स्लैश लगेगा आपके पास और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा। बीच में आपने वर्ड लिख लिया, वर्ड लिखने के बाद आप यहाँ पे स्लैश दोबारा लगाओगे और डबल इन्वर्टेड कॉमास आप एंड में 2 मरतबा दोबारा लगा दोगे, तो ये आपके पास सर्च क्यूरी है। आपने इसके बीच में वर्ड लिखना है, तो वर्ड लिखा जैसे हमने यहाँ पे, तो हमारे पास सिर्फ यही मूवी आ रही है मर्डर प्लॉट, जिसमें आपके पास एक साथ था। इससे पहले हमने जो सर्च किया था हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा रहे थे, तो आपके पास क्या आ रहा था, आपके पास वो मर्डर जहाँ जहाँ आ रहा था वो हमको रिजल्ट में लेके आ रहा था। तो यहाँ पे भी मर्डर था तो इसमें भी आ गया, लेकिन हम चाह रहे थे मर्डर प्लॉट एक साथ है, तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, सिंगल नहीं लगेगा। ठीक है, सिंगल लगाते हो तो वो नॉर्मल ऑपरेशन की तरह आपके पास वो चलाएगा, कॉमा से अपना स्पेस सेपरेट करके वो मल्टीपल कीवर्ड सर्चिंग करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इंडेक्सेस है। इंडेक्सेस में हमने देख लिया भाई सिंपल इंडेक्स है, कंपाउंड इंडेक्स है आपके पास। और सिंपल इंडेक्स और कंपाउंड इंडेक्स का यही फ़र्क है कि सिंपल इंडेक्स आपके पास एक फील्ड पे चलेगा, कंपाउंड इंडेक्स मल्टीपल फील्ड्स पे चलेगा आपके पास। और सर्चिंग के लिए हमारे पास ऑर्गेनिक सर्च है इसमें, और एक आपके पास जो है मल्टीपल कीवर्ड सर्चिंग है। ठीक है, इंडेक्स यूज़ क्यों करते हैं? इंडेक्स यूज इसलिए करते हैं ताकि आप अपनी सर्च क्वेरी और आसान कर दो। जब इंडेक्स आप क्रिएट करोगे तो डेटाबेस में पूरा डेटा नहीं सर्च करेगा जिस पे आपने इंडेक्स क्रिएट किया, सिर्फ उसी पे जाके सर्चिंग करेगा। ठीक है।